शायद ही कोई ऐसा फर्द हो जिसको साग पसंद ना हो। तो जी हाँ, साग का मौसम आ चुका है और मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चिकन और साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक की अमान में रहें। और ये सर्दियों की स्पेशल सौगात है। चाहे जितने भी खाने घर में बने हुए हों, पर जो साग में जायका होता है वो किसी चीज़ में भी नहीं। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लूँगी साग। साग को मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके इसको ग्राइंडर में पीस लिया था। अब मेरे पास है यहाँ पे आधा किलो चिकन। इसको मैंने वॉश कर लिया है अच्छी तरीके से। 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पे प्याज है, इनको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। और यहाँ पे है सब्ज मिर्च 3 से 4 अदद, और यहाँ पे है लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 से 4 अदद टमाटर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कढ़ाई लूँगी। इस कढ़ाई में मैं शामिल करूँगी 1 कप भर के कुकिंग ऑयल। तो ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो प्याज मैंने काट के रखे हुए थे, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इनको हल्का सुनहरा सा कर लूँगी। तो साग गोश्त की रेसिपी अगर आप चिकन में ना भी बनाएं तो भी ये बहुत ही मज़े का बनता है। स्पेशली मेरे घर में तो मेरे बेटे और मेरे मियाँ और मुझे साग बहुत पसंद है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में कौन कौन साग खाता है। तो हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो चुके थे, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है चिकन। चिकन को हम 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन और इसकी जो मखसूस सी स्मेल होती है वो दूर हो जाए। मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक का और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के। अब लहसुन और चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे ताकि लहसुन का भी कच्चापन दूर हो जाए और हमारा चिकन भी सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने इसमें शामिल किया है थोड़ा सा पानी ताकि ये प्याज जलने ना पाए। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी जो 3 से 4 अदद मेरे पास कटे हुए टमाटर थे, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब टमाटरों को हम इतना पकाएंगे कि इनका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और एक बेहतरीन सा मिसाला तैयार हो जाए। तो मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी और मैं इसका कवर लगा दूंगी तकरीबन 2 से ढाई मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से दम में सॉफ्ट हो जाए और बेहतरीन सा हमारा चिकन का मिसाला बन के तैयार हो। ये देखें टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने चम्मच की मदद से इनको प्रेस किया है तो ये प्रेस हो रहे हैं। तो दोबारा से मैं इनको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी ताकि हमारे चिकन अंदर तक गल जाए और इसमें कोई कमी बेशी ना रह जाए। तो अब मैं इसमें डालूँगी कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे है खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, हल्दी है 1/2 टेबलस्पून, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा था मेरे पास 1/2 टेबलस्पून, और नमक मैंने डाला है हस्बे ज़ायका। अब तमाम मिसाले को हम अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मिसाले अच्छी तरह से यकजा हो जाएं। तो चिकन को अच्छी तरह गलाने के लिए मुझे ज़रूरत है यहाँ पे पानी। तो 1 गिलास में डाल दूँगी इसमें पानी ताकि चिकन हमारा अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और अगर हम इसमें साग डालें तो चिकन कच्चा ना रह जाए। दोबारा से मैं कवर लगा दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल भी हमारा सेपरेट हो चुका है। तो मैं यहाँ चम्मच की मदद से चेक करती हूँ। ये देखिए
ये हमारा चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और गल चुका है। तो अब मैं शामिल कर दूंगी अपना मज़ेदार साग, जिसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको बॉईल किया था, और दोबारा से भी मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। मुझे सब्ज़ मिर्चें बेहद पसंद हैं। तो रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अब जो साग में थोड़ा बहुत पानी रह गया था, तो उसके देखिए मज़ेदार से बबल बन रहे हैं। अब मैं इसकी भुनाई करूंगी इतनी कि इसका तेल सेपरेट हो जाए और ये अच्छी तरीके से भुन जाए। तो मैं इसके ऊपर कवर लगा दूंगी ताकि ये पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, साग की लुक चेक करें, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और हमारा साग और चिकन भी तैयार हो चुका है। तो अब हम करते हैं इसको डिश आउट। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसको मक्खन या देसी घी के साथ सर्व करें, और इसके साथ खमीरी रोटी या गरम गरम चपाती बहुत अच्छी लगती है। ख़ुसूसन तनूर की रोटी के साथ साग को बहुत पसंद किया जाता है। तो मैंने इसके ऊपर रखा है ताज़ा ताज़ा मक्खन। आप इसको देसी घी या मक्खन के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद किया करें। अल्लाह निगहबान।